हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 राम। हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 राम। राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, 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 हरे राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ग्राम देव की जय, कुल देव की जय। नवरात्रि के पावन काल में हम सब अपने मन को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर की जो कमियां हैं उसे आप दूर करने का मुझे सामर्थ्य दीजिए। इस जीवन को हम सब इतने अच्छे ढंग से जिएं कि जीवन हमारा सार्थक हो जाए। जीवन के आवागमन के चक्र से हम सदा सदा के लिए छूट जाएं, मुक्त हो जाएं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ
वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवा स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। हम सब राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारत के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति करीब करीब सबको मालूम है राम जी के जीवन के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नया बताएंगे। उनके माता पिता कौन है, राम जी कितने भाई हैं, वो कहाँ के राजा, किसके पुत्र, क्या क्या अपने जीवन में उन्होंने कार्य किया, सब हमको मालूम है। हमको ये समझना जानना है कि वो अपने जीवन को जीते हुए जब विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे थे तो राम जी कैसा बर्ताव कर रहे थे, कैसे वो परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल करके अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ रहे थे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हवा की तरह महकते बहते रहते हैं। लेकिन जब अच्छा नहीं होता है तब हमें समझ में आता है कि जीवन बहुत कठिन है। और मजेदार बात यह है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अच्छा परिवार पाले, जीवन की अनुभूति में अनुकूलता प्रतिकूलता हमेशा बना रहेगा। कभी मन को अच्छा लगने वाला अनुभव होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खूब सुख मिला है। और कभी ऐसा अनुभव हो रहा है जो मन को अच्छा नहीं लगता, जिसको प्रतिकूल अनुभव कहते हैं। मन कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब बस उस दुख से जब हम लड़ नहीं पाते हैं तो कई बार कुछ ऐसे उटपटांग फैसले लेते हैं जिससे जिंदगी हमारी खराब हो जाती है। जिंदगी हमारी कैसे अच्छी बनी रहे, उसमें राम कथा बहुत सुंदर साधन है। श्री राम कथा के भीतर बहुत सुंदर वर्णन आता है साधु का और सत्संग का।
सुनते हैं और आनंद लेते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। साधु चरित शुभ चरित कपासु। आरंभ में साधु के चरित्र का वर्णन आया है। साधु कौन है, कैसा है? कपास की तरह होता है साधु का जीवन। कपास का जीवन में उपकार जानते हैं क्या है? ये जो हम सबका सुंदर सुंदर स्वरूप बना हुआ है ना, हमारे भीतर के कमियों को जिसने ढक के रखा हुआ है वो है साधु, कपास की तरह। और जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं सीने पे चोट लगा है, बाजू में कहीं पुराने समय में बहुत पहले कोई जख्म लग गया, कोई स्किन का कलर चेंज हो गया, क्या करता है कपड़ा? उसको ढक देता है। ठंडी में, गर्मी में, हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से हमको ये आवरण देता है।
और ये कपास का जो संघर्ष है ना, वो सामान्य संघर्ष नहीं है, खूब उसकी क्या कहते हैं उसको धुनाई होती है, फिर धागा बनता है, फिर कई धागा आपस में मिल करके वस्त्र बनता है, और तब जाके वो वस्त्र हमारे काम आता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अनेक प्रकार के दुख को सह करके दूसरे के दोषों को, कमियों को जो ढक लेता है, ऐसा है साधु का स्वभाव, साधु का जीवन। ये साधु का यहाँ पर जो जिक्र है क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि साधु के साथ जब हमारा संग होता है ना, तब जाके हमको मालूम चलता है कि जिंदगी में हम जो कर रहे हैं केवल उतना ही नहीं करना है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करना हमारे लिए आवश्यक है। सामान्य दशा में हम क्या करते हैं, हम खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, हम भी मम्मी पापा बन जाते हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, जितने हो उतने अच्छे हैं। हाँ। फिर बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चों को गोद में लेके सुबह शाम खिलाते हैं, टहलाते हैं। इस बीच में घर भी हमारा खूब अच्छा से हो जाता है, गाड़ी, कपड़े, संपत्ति सब इकट्ठा कर लेते हैं हम। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिन ऐसा आता है कि हमारे शरीर से हमारा जो आत्मा है ना, हम निकल लेते हैं, और फिर क्या होता है, जो कुछ भी इकट्ठा किए ना वो यहीं धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है। अब जब ये बात हम कभी बताते हैं कि संसार के पीछे मत भागिए, संसार को इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए, तो तुरंत मन में ख्याल आता है कि लोग मन में सोचेंगे, देखो बता रहे हैं संसार के पीछे मत भागिए, खुद ही अपना संसार इकट्ठा करके रखे हुए हैं। हाँ? और हमारे जैसे काम करने वाले लोगों का संसार बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूँ। हमारे पास कोई संसार नहीं है, कुछ भी संसार नहीं है, न इतना सा जगह है, न इतना बड़ा घर है, कुछ हमारा नहीं है, सच में कुछ नहीं हमारे पास, बस थोड़ा सा रुपया पैसा है। हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाख रुपया मेरे पास है बस। व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई हमसे पैसा नहीं मांगेगा, वो हम सब दान कर चुके हैं। हाँ, अपने भविष्य निधि के लिए हमने एक जगह डोनेट कर दिया है, जब हमको ज़रूरत होती है तब हम वहाँ से मांग लेते हैं, उसके पहले नहीं मांग सकते हैं। हम पैसा इकट्ठा करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सीटी थोड़ी थोड़ी आ रही देखिएगा। आप लोगों से इसीलिए कह पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागिएगा। खुद को जानिए, समझिए हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। ये जो हाथ पांव गोले गोले नहीं, गोरे गोरे और काले सावले गेहुआ, ये जो हमारे शरीर का रंग है ना, ये हम नहीं हैं। इस वक्त जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो विषयों का अनुभव कर रहा है ना, वो आत्म तत्व हम हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। ह्रास मतलब घिसावट, हमेशा एक रस बना रहता है। बचपन से लेके आज तक जिसकी जो उम्र हो, किसी की 20 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 45 होगी, किसी की 75 होगी, कभी हम अपने अंदर घिसावट का अनुभव नहीं किए कि घिस घिस के हम चांदी के चम्मच के जैसे हो गए हैं। शुरू में तो बहुत मोटा था, इतना रगड़ रगड़ के हमारी दुल्हन धुल्दी सब घिस गया। बताओ, आत्मा नहीं घिसता है, आत्मा नित्य नवीन, एक रस एक समान बना रहता है। सुबह जब हम शयन करके उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, आईने में जाके अपनी शक्ल देखते हैं, शायद ही कोई आदमी होगा जो आदमी रो रहा होगा। नहाने के बाद पहला जो सामना होता है ना अपनी आत्मा से,
अच्छी नींद आ जाए तो आदमी मुस्कुरा ही देता है, आहा बहुत आनंद आया, सुख से लबालब वो भर जाता है। कारण क्या है, जब वो सोता है तो अपने आत्मा के सुख में डूबा रहता है, आत्म सुख में। ये सारी बातें कहाँ से मिलेंगी, जब संग करेंगे। किसका संग? साधु संग। वहां से सत्संग की प्राप्ति होगी, फिर हमको विवेक मिलेगा। विवेक उस शक्ति को कहते हैं जब दो रास्ते हमारे सामने हों। एक रास्ता जो केवल संसार की ओर ले जा रहा है, केवल संसार की ओर, और दूसरा रास्ता जो हमें हमारे स्वरूप से मिला रहा है। सत्संग सामान्य दशा में तो बहुत बहुत सुलभ है, मतलब बिना पैसा दिए आजकल सत्संग आपको मिलेगा। और थोड़ा सा अगर इंटरनेट का आपने रिचार्ज करा लिया तो वहाँ तो इतने वैरायटी के सत्संग मिलेंगे, जिसका मन हो जिसको सुने, और अगर लगे कि ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं तो उनको हटाए, दूसरे को सुने। हाँ, अब हमको 9 दिन तो आप सुनेंगे सुनेंगे, आपकी मजबूरी है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, ये नहीं अच्छा बोला, हटाओ इनको, दूसरे को बुलाओ। हाँ, उनको सुनते हैं, उनको नहीं उनको सुनते हैं। लेकिन सामने बैठ करके सत्संग सुनना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे तवा गरम होती है ना तो सुंदर सुंदर रोटी फूल जाती है, वैसे जब सत्संग ऐसे बैठ के सुनते हैं हमारा अंतःकरण द्रवित होता है। और उस समय जब ठीक ढंग से कोई बात हमें समझा दी जाती है तो तुरंत का तुरंत वो हमारा हृदय, हमारा जो अंतर मन है वो सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ। जैसे लोहा होता है ना, उसको ऐसे कितनों हथौड़ी मारोगे वो फोल्ड नहीं होगा, वो मुड़ेगा नहीं, आपके अनुसार आकार नहीं ले पाएगा। लेकिन जब गर्म करके उसको चोट करोगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएगा। खुरपी बन जाएगा, हसुआ बन जाएगा, कुदाल बन जाएगा, फरसा बन जाएगा, चाकू बन जाएगा, सब बन जाएगा। सत्संग वो ताप देता है जिससे हमारे मन में शुद्धता आती है। सत्संग सुनने से हमारी मति बुद्धि ठीक रहती है, और फिर जब बुद्धि ठीक रहेगी तो उस बुद्धि में जो फैसला लिया जाएगा वो सही फैसला होगा, और फिर सफलता भी मिलेगा। सत्संग के बारे में बहुत सुंदर बात बताई गई है। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, मनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई।
दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग में आकर के अच्छा हो जाता है, उसके भीतर की कमियां दूर हो जाती हैं। पारस नाम का एक धातु होता है, कहते हैं उसके संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है। तो पारस लोहा को पारस नहीं बनाता, सिर्फ सोना बनाता है। लेकिन जब किसी संत के संग में कोई साधक आता है, कोई भक्त आता है, तो संत अपने भक्त को अपनी जैसा बना देते हैं। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। जितना हो सके अपने जीवन में इसे बरकरार रखना चाहिए। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जगह जलधि अगाधु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदऊ संत असज्जन चरना। संत और असंत दोनों के चरणों की हम वंदना करते हैं। एक कैसा होता है? दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। उन दोनों के साथ जो अनुभव है उसे बताने जा रहे हैं। एक जब अलग होता है ना, तो ऐसे लगता है हमारे भीतर का कलेजा खींच के अपने साथ ले जा रहा है। बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख कैसा होता है? सुख का दुख होता है कि हे प्रभु, इनके साथ थोड़ा समय और अगर बीत जाता तो कितना आलाप होता है, कितना आनंद आता। वो जब दूर होता है संत, तब दुख होता है। और असंत का क्या स्वभाव है? वो जब पास आएगा तब दुख होगा। हे भगवान, कहां से ही आ गए, क्या करने आ गए बताओ। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। एक ही साथ पैदा होते हैं कमल भी, और खेत में पानी का काम करते समय आप देखेंगे जो हमारे पैरों में चिपक जाता है जोक। दोनों जल में उत्पन्न होते हैं, पर एक जो है कमल आंखों को सुख देता है, ईश्वर की पूजा में काम आता है, और दूसरा जैसे पैर में आके चिपकता है पीड़ा देने लगता है, कष्ट का अनुभव होने लगता है। सुधा सुरा सम साधु असाधु। अमृत और मदिरा ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन में ही अमृत भी निकली और मदिरा भी। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। यहाँ पर कहा गया है साधु अमृत के समान है और दुष्ट लोग जो है वो मदिरा के समान है। दोनों इसी संसार में उत्पन्न हुए, लेकिन दोनों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है। ये हमको तय करना है कि हम क्या चाहते हैं, किसके संग में रहना चाहते हैं। जैसा होगा संग हमारे जीवन का वैसा ही होगा रंग। अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छी स्थिति होगी, और गड़बड़ संग में रहेंगे तो हमारी अवनति होगी। इस संसार का जो चक्र है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माँ के गर्भ में वास करना, ये न जाने कितने जन्मों से चल रहा है। ये छूटना चाहिए, टूटना चाहिए चक्र। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएं। मुक्त होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ईश्वर के साथ ऐक्य भाव प्राप्त हो जाएगा। उसमें हम पूरी तरह सदा सदा के लिए जाकर के समा जाएंगे। जब तक ये स्थिति हमारी नहीं होगी तब तक हम कर्मफल के प्रभाव में लगे रहेंगे।
जन्म मरण के चक्र से सदा सदा बंधे रहेंगे। उस परमात्मा ने जिसने दुनिया बनाया, जिसने हमें बनाया, उसका यहाँ बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन है। कैसे हैं वो मालिक साहब? एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदा नंद पर धामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक स्वरूप भगवाना कहीं धरी देह चरित कृत नाना। तो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जो परमात्मा इस संसार को बनाए हैं, जो हमें बनाए हैं, जो हमारी जरूरतों को बनाए हैं, वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, दो नहीं है, तीन नहीं है, सिर्फ एक है। हाँ, उसके नाम रूप भिन्न भिन्न हैं, पर हर नाम रूपों में वो समाया है और पूरा का पूरा वही है। कृष्ण कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, सब नाम रूपों में परमात्मा परब्रह्म ही है। वो एक है, अनीह है। ई है मतलब होता है इच्छा, और अनीह मतलब जिसके भीतर इच्छा नहीं है। अनीह, इच्छा रहित है वो अरूप है। सब नाम रूप उसी के हैं। और न इति के हिसाब से जब विचार करेंगे तो वो नाम रूप से परे है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा। सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। जल हो करके बादल से बना, जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार
जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर वेश में तू, हर वेश में तू, हर वेश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। एक लोग जाइए, बाल गोपाल पीछे मीटिंग कर रहा है लोग, तो इनसे कहिए अपना मीटिंग प्लेस बदल लें और छत पे जाके अपने घर के ऊपर मीटिंग कर लें। हाँ, कोई जरूरी बात है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा का न नाम है, न रूप है, न उनके अंदर इच्छा है। उनका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, अज है, सच्चिदानंद स्वरूप है, व्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाये हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा का वास न हो। सब जगह, हर समय, हर काल में मालिक साहब मौजूद रहते हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ये संसार का जो पूरा स्वरूप है ना, वो परमात्मा का ही रूप है। वही परमात्मा जिसका नाम रूप नहीं है, जिसके भीतर इच्छा नहीं है, ते ही धरि देह चरित कृत नाना। हाँ, वो कृष्ण कन्हैया लाल भी बनते हैं और आपके बीच में खेलते कूदते हैं, आनंदित करते हैं। और अयोध्या में जाके भगवान श्री राम भी बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्या कारण है, बहुत सुंदर वर्णन आया है। सो केवल भगतन हित लागी, केवल और केवल अपने भक्तों के हित के लिए परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे जैसा जीवन जीते हैं और हम सबके साथ घुल मिल करके ऐसा संदेश देते हैं जिसे हम अपने जीवन में शामिल करके अपनी जिंदगी आसान बना लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आगे कलिकाल में भगवान के नाम सुमिरन के प्रभाव का वर्णन आता है, उसको जानेंगे, समझेंगे। परमात्मा हमारी आंखों की पकड़ में नहीं आने वाले हैं। आंखों से वो दिखते तो हैं, लेकिन जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा ना, निर्मल नहीं होगा, उसको भगवान नहीं मिलने वाले हैं। तो निर्मल बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। भगवान एक जगह कहते हैं, निर्मल मना जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका होता है वही लोग भगवान को पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। अब ये निर्मल मन होगा कैसे? तो योग दर्शन में ये मन को शुद्ध करने का जो साधन बताया गया है, उसमें
यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है। हाँ, फिर ध्यान की उपलब्धि होती है और समाधि प्राप्त होता है। समाधि लगाई नहीं जाती है, मिलती है। अब यम नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये खूब बड़े बड़े शब्द हैं। ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। थोड़ा सा समझ लीजिए। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना। जब ऐसी हमारी भावना बन जाती तब जाके हम अहिंसा को अपने जीवन में उतार पाते हैं। सत्य, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, ठीक वैसा ही का वैसा बोलना, उसमें मिलाना नहीं। अहिंसा सत्य हो गया। स्तेय बहुत कमाल का है। स्तेय मतलब ये होता है कि हम अपने किसी परिचित के घर पर गए और कोई बड़ी प्यारी सुंदर सी वस्तु देखे, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, और हमारे मन में एक लालसा आ गई कि ये हमारे पास भी होता तो। ये लालसा आना, इसको आध्यात्म में चोरी कहा गया है। इसको स्तेय कहते हैं, चुराना। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दो और। मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक रूप से स्थूल ब्रह्मचर्य, और मन से परमात्मा में डूबे रहने को भी कहते हैं ब्रह्मचर्य। हाँ, जो परमात्मा के ही सुमिरन मनन चिंतन में हमेशा खोया रहता है। हाँ? तो ब्रह्मचर्य हो गया। अपरिग्रह, अनावश्यक कोई भी वस्तु हम इकट्ठा नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए गौने से लेके अब तक, हाँ, आलमीरा में अगर 100 साड़ी हो गया है, हाँ, तो ही नवरात्रि में जो साड़ी पहनने का मन ना हो वो सब मोहल्ले में बांट देना है। हाँ, देवरान को, जेठान को, ननद को, दीदी को, बहन को, भतीज को, सबको बांट दीजिए। कितना रखना है? बस 8-10 साड़ी रखिए, हर दिन बदल बदल के पहनने के लिए पर्याप्त है। हाँ? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, साड़ी, वो चप्पल जो घिस जाता है वो भी घर से बाहर फेंकते नहीं है। हाँ? कभी तो काम आएगा, और गलती से बरसात में पहन के निकल लिए, अब फिसला और सर फूट गया, अब बैठ के 5,000 रुपये का दवाई खा गए। हाँ, घिसने से पहले ही अगर चप्पल बदल लेते तो 5,000 के चपेटे में नहीं आते। हाँ, लेकिन कंजूस, हाँ, संग्रही वृत्ति ऐसी हम सबके बुद्धि में भरी पड़ी है। हाँ, ये बहुत सच बता रहे हैं। जो आदमी बाहर नहीं छोड़ पाएगा चीजों को, जो बेकार चीजें करेंगे उनको तो छोड़िए, तब ना अंदर की बुरी चीजों को अब छोड़ पाएंगे। हम छोड़ पाएंगे। हम भी बोले हमको भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि ठेकेदारी की तरह हम आपको सत्संग सुनाने का ठेका लेके आए हैं। हमको भी अपने जीवन में सुधार करना है। इसलिए जब हम बोलते हैं तो ध्यान रखते हैं कि आपको भी और हमको भी, दोनों को ही आगे बढ़ना है। तो यम नियम आसन, हाँ, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हो गया। अनावश्यक चीजों को इकट्ठा मत करिए, जितना जरूरत है उतना इकट्ठा करिए। अभी हम पवन जी के घर पे थे, तो पवन जी रात को घूमते घूमते बोल रहे थे कि एक छोटा सा घर बनाएंगे। हम कहा क्यों, इतना सुंदर घर है। बोले छोटा घर में रहना आसान है, हाँ, बड़ा घर बना ले तो धूल धक्कड़, इधर उधर कचरा आएगा ही आएगा। अब पता चला 10 कमरे का घर है, 5 कमरे का घर है, ऊपर नीचे डबल स्टोरी, सफाई करते करते सब समय निकल गया। भजन कीर्तन आत्मचिंतन मनन कब करेंगे? हमारी कुटिया में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक हमारा कमरा, एक अतिथि का कमरा, और एक छोटा सा किचन बाथरूम, ये सब है। कोई साफ सफाई के लिए नहीं, हम खुद अपना सब काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब। कोई टेंशन ही नहीं कि बर्तन मांजने वाला आएगा कि नहीं आएगा, झाड़ू पोछा करने कोई आएगा नहीं। मान लो अगर 10,000 स्क्वायर फीट में घर होता, क्या होता? 10,000 रुपये सिर्फ इसी पे खर्च होता, झाड़ू पोछा पे। हाँ, छोटा घर सुखी घर है, बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और
5 और सुन लीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नवरात्रि का काल चल रहा है। इस समय जो आप कथा सुन रहे हैं ना, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना है कि ये 9 दिन जीवन का हमारे सबसे सुंदर दिन है। अपनी कमियों को धीरे 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 दूर करने की कोशिश करना है। हाँ, 12 महीने में नवरात्रि अलग ढंग से क्यों पूजी जाती है? देवी मैया की उपासना होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, क्योंकि ये 9 दिन बाह्य प्रकृति में ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति का प्रभाव बहुत रहता है। घर घर पूजा होता है, हवन होता है, पाठ होता है। ऐसे माहौल में जब हम अपना सुमिरन भजन करते हैं तो हमारी उन्नति जल्दी होती है। आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं। शौच, संतोष। शौच 2 प्रकार का होता है। शुद्धि, एक बाहर की शुद्धि, एक भीतर की शुद्धि। शरीर को नहा धो करके खूब बढ़िया कर लिए, सारी पसीने की गंदगी धुल गई। हाँ, बहुत अच्छा, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। कलेजे के अंदर की जो गंदगी है, छल कपट, प्रपंच, लूट खसोट, किसी को ठग लेना। व्यवसाय में फायदा कमाना गलत नहीं है, लेकिन व्यवसाय के आड़ में इतना अधिक फायदा कमा लिया कि दूसरे का पूरा जो है, हाँ, पूंजी डूब गया। ये गलत है, ये धोखा है। हाँ? शौच, अंदर से बाहर से दोनों तरह से अपने आप को शुद्ध रखना। शौच, संतोष, अपने कर्म से जो कुछ मिल जाए उसमें खुश रहना। दूसरे का नहीं देखना कि उनके पास इतना 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 है, हमारा 4 रोटी सब्जी का व्यवस्था है ना, आनंद से उसका सेवन करिए, सुखपूर्वक जीवन जिए। हाँ? शौच, संतोष, तप। तप मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, जब मन माफिक सब कुछ चल रहा है, उसमें हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, हमारे मन माफिक नहीं हैं, उसमें भी हम समभाव बना करके अपना जीवन जिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, उसको तप कहा गया है। आपने देखा होगा जो साधु लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, कभी कभी गर्मी के महीने में तपती धूप के नीचे चारों तरफ आग लगा करके और बीच में वो अग्नि सेवन करते हैं। पंचाग्नि तप कहते हैं उसको। एक तो पहले से गर्मी, दूसरा उस गर्मी में और गर्मी उत्पन्न करके और अपने शरीर को तपा रहे हैं। शरीर को तपाने का मतलब अपने मन को तपा रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे खूब ठंडा है, खूब ठंडा, और ठंडे पानी से साधक लोग, संत लोग, तपस्वी लोग नहा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कभी कभी तो पहाड़ों पे बिना कपड़े के लोग जीवन जीते हैं, इसलिए क्योंकि अपने शरीर को तपाना चाह रहे हैं। शरीर बहुत परेशान करता है, मन बहुत परेशान करता है। तो साधक कहता है, अच्छा मन, तुम हमको दुनिया का रस दिखाना चाहते हो ना, हम तुमको दुनिया का मजा चखाएंगे। हाँ, फिर मन चिल्ला तो पे पे, छोड़ दो छोड़ दो, बहुत ठंडी लग रही है, चद्दर ओढ़ लो। अच्छा, आपको बताऊं, शरीर की भी अपनी एक प्रकृति है। इसको जितना सुख देंगे उतना सुख लेगा, और इसको जितना तपाएंगे, जितना कष्ट में रखेंगे, उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। हम पिछले वर्ष नर्मदा मैया की परिक्रमा किए। 3600 किलोमीटर की वो परिक्रमा होती है। 118 दिन पैदल चल के वो परिक्रमा होता है। नर्मदा नदी है, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी में जाके वो मिलती हैं। दोनों किनारे पे पैदल चला जाता है। हम देखे कई जगह ऐसे तपस्वी दिखे कि सुबह 3 बजे नहा धो करके बिना कपड़ा के, नीचे एक तौलिया लपेटे हैं, और जितने परिक्रमा वासी हैं सबको चाय पिला रहे हैं, उनके आवश्यकता का ख्याल रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हमको तो बहुत ठंडी लगती है। हम कहते हैं, भगवान कितने बड़े तपस्वी हैं। मन और शरीर की का जो स्वभाव है ना, उसको जितना आप रगड़ेंगे उतना ही वो मजबूत होगा। तो शौच, संतोष, तप हो गया। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 2 और सुन लीजिए। स्वाध्याय मतलब
सदशास्त्र का अध्ययन करना, रामायण जी का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए। हमारे जैसा 100 वक्ता आकर के आपको 100 कथा 150 कथा सुना लेगा, कुछ नहीं होगा। याद रखिए, जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने वाली विषय वस्तु को घर में आके दोहराता है, हाँ, वो अव्वल होता है। हाँ? तो पार्ट टाइम 3 घंटा कथा सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में घुसे पड़े रहिए, उससे कल्याण नहीं होगा। दिन में सुबह शाम को एक समय तय करिए, चीजों को पढ़िए, समझिए। जब न समझ में आए तो जैसे कोई वक्ता गांव में क्षेत्र में आए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, हाँ, और उनका दिमाग खाइए। तो महाराज इसका उत्तर बताइए, उसका उत्तर बताइए, उसका इतना पैसा रुपए दे के बुलाते हैं, इतना उनसे उत्तर ले लीजिए, हाँ, कि सब पैसा दे के बुलाना सद जाए। ठीक है ना? हाँ। घर में मजदूर लगाते हैं, 12 घंटे की जगह 13 घंटा काम निकालना चाहते हैं, और किसी वक्ता को बुलाते हैं तो 3 घंटा के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। बताइए, टेंट तंबू अगर सबका जोड़ेंगे ना तो रोज का कितना खर्चा आता है, बाप रे। और 3 घंटे में श्रोता उब जाते हैं। कहीं कहीं खतरनाक श्रोता होते हैं, 4 घंटा भी 5 घंटा भी, हाँ, सुनेंगे और भागेंगे नहीं मैदान छोड़ के। शौच संतोष तप स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा के सुमिरन को, नाम जप को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ये सारी बातें हम कहाँ से सुनाए हैं? कलिकाल में भगवान के नाम सुमिरन का बहुत प्रभाव है। नाम के महिमा का बखान करते हुए कहा गया है, ईश्वर प्रणिधानाद वा समाधि सिद्धिर भवति। परमात्मा के केवल नाम सुमिरन से साधक को, भक्त को समाधि की प्राप्ति हो जाती। लेकिन कैसे नाम सुमिरन हो? जब राम लेना नाम, तो राम के पूरे व्यक्तित्व स्वरूप, उनके स्वभाव का हमें बोध होता रहे। हाँ, वो इंजन की धक 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 राम 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 राम, ऐसा नहीं। एक बार राम बोले और मन भर गया, मन डूब गया, फिर राम 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 राम। या फिर कीर्तन करिए तो प्रेम से करिए, डूब के करिए। राम 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 बोलो, राम राम राम, 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 राम 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 बोलो, राम राम राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम राम। राम राम बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, बोलो 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 राम राम।
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। ये जो नाम है ना, ये कैसा है? राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। अब तो दीपक जलाना बंद कर दिया हम सब ने, बल्ब आ गया। पहले के जमाने में दरवाजे के चौखट पर एक दीपक जलाते थे, रखते थे जला के, और वो दीपक अंदर वाले हिस्से को भी प्रकाशित करता था, और बाहर जो असोरा होता है ना, यहाँ क्या कहते हैं, दलान असोरा, उसको भी प्रकाशित करता है। भगवान का नाम हमारे अंतःकरण को भी पवित्र करता है और हमारे बाह्य जगत को भी संतुलित रखता है। देखिए एक बात समझिए, मन क्या है? मन ऐसा हमारे जीवन का व्यवहार है जो कुछ न कुछ करता रहता है। क्या करता है? भाग भाग के संसार के विषय वस्तुओं की ओर वो चिपकता रहता है, कभी रूप में, कभी रंग में, कभी नाम में, कभी शब्द में। जब हम नाम सुमिरन लेते रहते हैं, करते रहते हैं, तो जो मनवा है ना, वो भागता नहीं है, वो मन हमारे इष्ट में लगा रहता है। धीरे धीरे वो ऐसा अभ्यासी हो जाता है कि फिर बाद में आप नाम न भी लेंगे ना, तो भी आपके भीतर नाम सुमिरन चलता रहेगा। ये जो करेगा उसको अनुभव रूप में प्राप्त होगा। और नाम के बारे में इतना सुंदर वर्णन है, नहीं खली करम न भगति विवेकु, नहीं कली करम न भगति विवेकु, नहीं कली करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कली करम न भगति विवेकु। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपद मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपद मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बुध श्याम सकल जन रंजनी, बुध श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कली, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। आपसे कहेंगे कमर की हड्डी सीधी करिए, पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए और 1 घंटे तक अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखे हुए आंख बंद कर रही है। हम तो 1 घंटा बैठ लेंगे, भले नाटके कर रहे हो, हमारी इज्जत की बात है ना, हमको बैठना ही पड़ेगा। जहां आदमी मजबूर है कि अगर नहीं करेंगे आप तो मास्टर हैं, तो कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन 1 घंटा बैठना आसान नहीं है। जब रोज 2-2 मिनट 3-3 मिनट 4-4 मिनट ऐसे ना अभ्यास करिएगा और हर दिन 2 मिनट 1 मिनट अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइएगा, तब एक समय ऐसा आएगा जब आप आंख बंद करेंगे, आपका मन पूरी तरह एकाग्र आपके इष्ट में लगा रहेगा। वो स्थिति अभ्यास के बाद प्राप्त होती है और सबको नहीं मिलती है। जो सच्चा साधक है, जो अपने साधना में निष्ठ है, उसी की ऐसी उन्नति होती है। हाँ, लेकिन ये है कि नाम सुमिरन कीर्तन करना, चीख चीख के चिल्ला जाए, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, सुर में है, ताल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाते रहिए। कल हम जहां रुके हैं वहां पे एक बच्चा आया, मैं निकला गड्डी लेके, दरवाजे जगह निकाल रहा है। ये सब बताने का भाव ये है कि आप अपने मन में अनावश्यक नहीं, जब जरूरत होगी हो जाएगा। तो जब आप अपने इष्ट में डूबे हैं, निमग्न है ना, खोए हैं ना, अपने लिए जिए आप। दुनिया में कौन कहा कहता है छोड़िए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सवेरे 4 बजे उठ करके चीख चीख कीर्तन नहीं करते। सुबह उठते हैं, राम 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 बोलो, राम राम राम, इतना बोलिए जिसमें आप सुने और आपके परमात्मा अंतर्यामी राम सुने। मोहल्ले के लोग ना सुने, नहीं तो आदमी का नींद खराब हो जाएगा। स्वविवेक बहुत जरूरी है। तो भगवान के नाम का सुमिरन करिए, उसके बारे में बताया गया। नाम सुमिरन के बारे में भाय कुभाय, मन से बेमन से कैसे भी आप जपेंगे ना, आपको फल मिलेगा। लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि जब करना ही है तो प्यार से करिए, भाव से करिए, बेमन से क्यों करना। हाँ, अब रसगुल्ला खा रहे हैं, मीठा तो लग रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। काहे? क्योंकि मन नहीं है, बस फ्री में मिल रहा है भंडारे में, 4-5 तो उड़ा लेना है, दुकान पे तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो 5 नहीं 50 खा लीजिए, सुख नहीं मिलेगा रसगुल्ले का। लेकिन जब मन होगा ना, अंदर प्यास होगी, इच्छा होगी, उस समय 1 रसगुल्ला भी खाएंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। तो मन से करिए।
भाय को भाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान के नाम सुमिरन से हमारे जीवन में कल्याण होता है। और देखिए वो जो नामी है ना, अपने नाम को सुन करके हमारी ओर उन्मुख हो जाता है, हमारे कष्ट का वो साथी हो जाता है। छोटा बच्चा क्या करता है? हम तो बड़े हो गए ना, तो हमारी रुलाई छोटे जैसे कैसी आएगी? हम तो खाली ड्रामा कर सकते हैं। लेकिन जब रोता है तो अम्मा तुरंत आती, बाबू को भूख लगा है, खाना खाना है, सुसु कर दिए हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है अम्मा उसको दूर कर देती है। अब उसको सजा धो के, नहा धुला के, साफ सफाई करके सुंदर बना के रख देती है। ऐसे परमात्मा का जीवन में हमारे स्थान है, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा का ऐसे स्थान है। अब भगवान कहते हैं जब तुमको फिक्र ही नहीं है हमारी, तुमको अपने मुक्ति की चाह ही नहीं है, तो हम काहे जबरदस्ती तुम्हारी जो है फिक्र करें। हाँ, तो एक बहुत अच्छा कथा है, आज सुना देते हैं। नारद जी थे तो एक बार अपने गांव में आए और एक चाचा जी को पकड़ लिए। आप इतने अच्छे भगत हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए लेके चलते हैं आपको। कहाँ? बैकुंठ, भगवान के लोक में। खूब अच्छा वहाँ वातावरण होगा, सुख समृद्धि होगी। बोले नारद जी चलने का तो हमारा बहुत मन है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम बाकी है। बच्चा हमारा छोटा है, पढ़ाई लिखाई हो जाए, उसका अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कब आए? अच्छा जब वो नौकरी लग जाएगा तब आइएगा। तो नौकरी लग गया, नारद जी आए, बोले चलिए चलते हैं। बोले नौकरी लगा है नारद जी, लड़के की शादी हो जाए तो अपनी बहू को देख लें, हमारा बेटा सुखी हो जाए। अच्छा शादी के बाद आइएगा। शादी के बाद नारद जी आए तो बोले कि अभी हमारा बहू बेटा दोनों का जीवन शुरू हुआ है, एक तो पोता हो जाए। यही सब कथावाचक लोग इसको जितना लंबा चाहे कर लेंगे। कुल मिला के बताना ये है कि नारद जी उनको बैकुंठ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जाने का मन नहीं है। मोह आसक्ति संसार में, रिश्ते नाते में फंसी पड़ी आदमी की। आखिरी में जब आए नारद जी तो पता है चाचा बोले कि आपको और कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, हमारे पीछे पड़े रहेंगे। जब देखो तब चले आ रहे हैं, 2 साल में 1.5 साल में, और कोई नहीं मिल रहा है, किसी और को ढूंढ लीजिए, हमको नहीं जाना। अपने आप मरेंगे तो जैवे करेंगे कहीं न कहीं। ठीक, तो संसार में हम लोग सब रचे फंसे हुए हैं। भगवान के नाम सुमिरन से, उनके कथा से और अपने जीवन में उसको उतारने से, हाँ, इस संसार के अंदर जो हमारा मोह है ना, ये धीरे 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 कम होगा और हमको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। 4:48 हुआ है, मतलब 12 मिनट बचा हुआ है। एक भजन सुना देते हैं, फिर आरती कर देंगे। ठीक 5 बजे छुट्टी। हाँ, आपको पता है हम यहाँ कितने बजे आ गए थे कथा सुनाने? करीब 12:30 बजे के आसपास आ गए थे। कितने बजे? 12:30 बजे। 90% कथावाचक जनता के आने के बाद आते हैं, चाहे 10 लोग आ जाए, चाहे हमारा कोई नहीं था, लड़का उड़का लोग खेल कूद रहा था। तो हमारा काम तो बहुत ओवर हुआ है। 12 बजे से लेके 5 बजे तक जोड़ो कितना घंटा हुआ था? 5 घंटा। ठीक है, तो भजन सुन लेते हैं एक अच्छा सा, उसके बाद आज की कथा को आरती के साथ विश्राम देंगे। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि जो ये संगत कर रहे हैं ना, सब आपके पड़ोसी हैं। तो विकी हैं आर्गन पर, और विकी और 2 लोगों का परिचय करा दीजिए आप। माइक जब रखा है तो काहे गटी फाड़ रहे हो? हाँ, योगेश शुक्ला और राहुल पाठक जी पैर पे। ताली बजा के योगेश राहुल का स्वागत करिए। हाँ, बहुत अच्छे आप लोग हैं, बहुत अच्छे संगत।
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। किस में चल रहे हैं हम लोग? एफ में, जी में? एफ। एक ऊपर लिख चुके। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, तबला चिन्नी उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हो तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल। मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा, मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई।
जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। यह दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल ही बन जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का। सच्चा तो पागल वही है जो पागल है बाके बिहारी का, पागल है बाके बिहारी का। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तेरी नजर से हुआ दिल मेरा घायल, तेरी नजर से हुआ दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्यारे कहाँ तुम गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ तुम गए हो। आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ तुम गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ तुम गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आरती का कुछ सामान यहाँ रखा है तो आरती कर लेते हैं।
तैयार है कि तैयार करने में समय लगेगा? हाँ बस तो आइए। हाँ आरती का एक बार सुन लेते हैं ना। आरती अलग है। एफ से ले लीजिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कल ना एक लाइट आप लोग इधर लगवा दीजिएगा, ताकि जब आप लोगों का हम लाइव करेंगे तो आप लोगों के जो चेहरे हैं ना वो साफ साफ दिखाई देंगे सबको। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से। अब आप लोग ये नहीं देखिएगा कि हम कैमरा में चला रहे हैं, ठीक है? अगर किसी को दिख रहा है तो चुपचाप कैमरामैन का पेमेंट कर देगा, चलाना बंद कर देंगे। औकात पता चल जाएगी, समझ में? 20,000 रुपये टिप्पणी करने वाले को देना पड़ेगा, आयोजक को नहीं, टिप्पणी करने वाले को। ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग कभी कभी ज्ञान देते हैं। एक कैमरामैन रख लीजिए, तो आपके पास जो कमाई है ना उससे हर प्रोग्राम का 20,000 रुपये दे दीजिए, रख लेंगे, ठीक है? हम इतने जल्लाद नहीं है कि आयोजक को धन के भार में ऐसे लाद दें कि बेचारा साल भर तक कार्यक्रम की भरपाई करता रहे। हाँ, और इज्जत उज्जत तो हमको कुछ चाहिए नहीं। हाँ, सहज रहो, मस्त रहो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, परनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गाओ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, गाओ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस।
चार अंश सम्मत सबनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, आग भुसुंडी गरुण के की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुब पीकी, दलन रोग भव मूरी अमीकी, तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण। श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी, कीरति कलित ललित सियपी, कीरति कलित ललित सियपी। बोले रामायण भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दुर्गा मैया की जय, अपने अपने सद्गुरुनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज के इस कथा सत्र को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। प्रसाद लेके आप लोग घर जाइएगा, ठीक है। तब तक एक भजन सुना लो, मुश्किल है मालूम है, लेकिन एक भजन सुना लीजिए ना, और फिर उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे आप सबके लिए।